साल है 2016 और 2016 में मैंने अपने स्कूल में परफॉर्मेंस दी थी एक जोकर वाली एक माइम में। लिटरली ड्रेसअप भी मैं जोकर की तरह हुआ था। इससे ज़्यादा बड़ा मैं प्रूफ आप लोगों को क्या दूं कि मैं सच में एक चुटैग था और कभी चैटैग नहीं था। मैं अपने आप को मजाक में चुटैग नहीं बोलता हूँ। मेरी हरकतें, मेरी भेषभाषा और मेरी सोचने की क्षमता सारी चुटैग वाली थी। उस स्कूल को चेंज करने के बाद मैंने और सारे स्कूलों में एडमिशन ली और मेरी लाइफ और बद से बदतर होती जा रही थी। मैं रात को रोता था बिना किसी वजह के। मेरे पास सिर्फ एक व्यक्ति था बात करने के लिए, जो कि व्यक्ति भी नहीं था, एक कुत्ता था, भौ भौ। और मैं पूरा समय रात रात को जाग कर बस उदास रहता था। मेरा स्लीप फक्ड अप थी, बॉडी फक्ड अप थी, डाइट फक्ड अप थी। वहाँ से मैंने अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जर्नी शुरू की, अपने आप को इम्प्रूव किया और एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचा कॉलेज लगने तक जहाँ पर मैं फिजिकली अट्रैक्टिव हो गया था, फेशियली अट्रैक्टिव हो गया था, मेंटली मैं बहुत ज़्यादा सोशल हो चुका था, कॉलेज में परफॉर्मेंसेस दे रहा था, एक हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप में था, इतने सारे मेरे पास फ्रेंड्स थे एंड सोने पे सुहागा। उसके बाद मैंने ये नॉलेज आप लोगों को शेयर करना शुरू की और मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, इंस्टा पर 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर हो गए। पैसा इतना आने लगा कि गिनने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। यट स्टिल मंथ में 1-2 बार मेरी रात को नींद खुलती थी और दिमाग में यही सपना आता था कि मैं अपने स्कूल में जोकर क्यों रह गया, अपने स्कूल में जो लास्ट परफॉर्मेंस दी वो एक क्लाउन की तरह क्यों नहीं दी। मेरे को बस ऐसा एहसास होता था काश एक टाइम मशीन हो जिसमें मैं पास्ट में जाकर अपने स्कूल में जो लूजर की तरह समय बिताया है, जहाँ पर मेरे से किसी से बात नहीं होती थी, टीचर से ये नहीं बोला जाता था मैम मैं आई गो टू सुसु, टीचर से पानी की परमिशन नहीं मांगी जाती थी, हर चीज़ में मम्मी से कंप्लेंट करता था। मैंने क्यों ऐसा जीवन बिताया? बस एक बार टाइम मशीन मिले मैं पास्ट में जाकर उसको ठीक करूँगा। इस मेंटालिटी से मैं परेशान हो चुका था। ये चीज़ को बार बार सोच कर मैं परेशान हो चुका था एंड मैं सोचता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, देयर इज़ नो होप लेफ्ट। जो पास्ट था वो वैसा ही रहेगा। आई कैन ओनली लर्न फ्रॉम इट, आई कैन नेवर चेंज इट एंड दैट इज़ ट्रू। आप कभी अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। येट स्टिल मेरे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। सडनली 4-5 दिन पहले मेरे को कॉल आती है मेरी क्लास टीचर से, जो कि 6th क्लास में मेरी क्लास टीचर थी एंड उनका कॉल आता है, सीधा ऐसे बोलते हैं आयुष आपको सिल्वर प्ले बटन मिला है ना, आप स्कूल में आओ। एंड मेरा पहला डाउट ये था कि मैम मेरे को पहचान नहीं रही है, क्योंकि मेरे को जब भी पब्लिक में मेरी टीचर्स मिलती हैं और मैं उनके पैर छूता हूँ तो वो मेरे को यही कहते हैं कि आप कौन। उन्हें मैं याद नहीं हूँ क्योंकि मैं कुछ ऐसा दिखता था स्कूल के टाइम में एंड ये ऑब्वियस है, इतना कोई बदल जाएगा तो किसी को याद नहीं रहेगा। और मेरा दिल टूटता था अंदर से, क्योंकि टीचर्स जो है जिनके साथ आपने फर्स्ट से नर्सरी से समय बिताया है वो टीचर ही नहीं, एक तरह से माँ ही बन जाती हैं। आप उनसे वैलिडेशन क्रेव करते हो, आप उनसे अप्रिशिएशन क्रेव करते हो एंड मैं भी ऐसा ही हूँ। तो जब भी मुझे टीचर्स मिलती थी पब्लिक में और वो मुझे पूछते थे आप कौन हो, तो मेरा दिल टूटता था। तो सेम वे मैंने ऐसा इमेजिन कर लिया कि मुझे मैडम का कॉल आया तो मैम यही कहने वाली है कि आप कौन हो। पर जब उन्होंने ऐसा नहीं कुछ कहा और मैंने उन्हें पूछा मैम आपने मुझे पहचाना, तो मैम ने कहा यस मैंने पहचान लिया। एंड तब मैंने मैडम को कहा कि मैम मेरे पास आज ही वो फ्लास्क पड़ा जो आपने मुझे टीचर्स मीटिंग में गिफ्ट किया था एंड वो जेन्युइनली पड़ा, आप ये फ़ोटो देख सकते हो। एंड मैं इतना ज़्यादा हैप्पी था कि मेरे को मैडम पहचान ही रही है, बट मैडम ने मेरे को कॉल की है। फिर मैंने पूछा मैम कैसे कॉल हुई, तो मैम ने कहा कि आपको सिल्वर प्ले बटन जो मिला है आप वो स्कूल लेकर आओ, हम आपको स्टेज में सबके सामने वो स्कूल की तरफ से देंगे। एंड पहले मेरे दिमाग में थॉट आया नहीं क्यों, किस लिए, वो चुटैग माइंडसेट फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं बसा हुआ है, कुछ ना करने की इंट्रोवर्ट टाइप की मेंटेलिटी। एंड जैसे जैसे दिन क्लोज आ रहे थे मैं उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि जाऊँ या ना जाऊँ। जिस दिन यहाँ से निकलना था घर से उस दिन ऑलमोस्ट मैं प्लान को कैंसिल करने वाला था, बट तभी मेरे दिमाग में आया कि ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ सीखने को मिलेगा, व्लॉग ही बन जाएगा, कम से कम कंटेंट बन जाएगा चैनल के लिए। मैंने अपना सिल्वर प्ले बटन बैग में पैक किया। बारिश लगी थी, हर तरफ से भगवान मेरे को इनडायरेक्ट इशारा दे रहे थे, देख ले, एक्सक्यूज़ देना है तो देख ले। एंड मैं सोच रहा था एक्सक्यूज़ दे देता हूँ, बट तभी मैंने कहा नहीं यार, आई फील गुड अबाउट दिस, कुछ अच्छा होगा आज। और मैंने अपना सिल्वर प्ले बटन पैक किया, बाइक स्टार्ट किया एंड मैं चला गया। एंड मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तभी मेरे को मैडम मिले और मैडम ने मेरी एंट्री कराई। अब वहाँ पर बहुत फ़नी होता है मेरे साथ, मैं जैसे घुसता हूँ तो मैंने मैम के पैर छुए, साथ में क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल है तो सिस्टर और फादर होते हैं उधर, मैंने उनके पैर छूने की कोशिश की, पर तभी मेरे दिमाग में आया कि कहीं ये ऑफेंडिंग ना लगे। पता नहीं क्यों आया दिमाग में, पर आया कि ये क्रिश्चियन है, इनके पैर छूँगा कुछ ऑफेंडिंग ना हो जाए। मैंने नहीं छुए और मैडम ने कहा पैर छुए इनके, और वो आते ही मेरे साथ एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई कि शिट, आते बेइज्जती हो गई सबके सामने। उसके बाद मैं बारी बारी सब टीचर से मिला एंड काफ़ी सारे टीचर्स ने पहचाना, काफ़ी ने नहीं पहचाना। जिन्होंने नहीं पहचाना उनको मैंने ज़बरदस्त पहचानवा दिया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता था, आपकी क्लास में था। मैंने कोई उन्हें सबसे अपनी वेडेस्ट मोमेंट बताकर याद दिला दिया एंड उन्हें भी याद आ गया। उसके बाद मैं टीचर से मिलाने के बाद जब अंदर घुसा तो मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया एंड आप ये क्लिप देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हो कौन सी जगह है? वेल दिस इज़ माय स्कूल जहाँ पर मैं 1st से 8th तक पढ़ा था एंड मेरे को स्पेशल मैम ने कॉल करके यहाँ पर बुलाया है और मेरा अब सिल्वर प्ले बटन मुझे ही दिया जाएगा स्टेज पे।
दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। सब टीचर्स मिले, काफ़ी तो पहचान नहीं पा रहे थे बट काफ़ी ने पहचान लिया मुझे। सो अब मैं जा रहा हूँ ऑडिटोरियम की तरफ। ऊपर मिलेगा आपको ऑडिटोरियम। जिन हॉल्स में मैं पढ़ा हूँ पहले डिफरेंट थे, यहाँ पर ये सब नहीं होता था। एंड इस क्लास में मैं पढ़ चुका हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद वापस आ रहा हूँ एंड फाड़ के रख देंगे। इसके बाद सैडली मैंने कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं की है व्लॉगिंग स्टाइल में, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि यार ये इतना अच्छा दिन जा रहा है, क्यों व्लॉग करना है। मेरे को बड़ा ना ऐसे शैलो सा फील हो रहा था इस पार्ट का व्लॉग बनाने के लिए, पूरे फंक्शन वगैरह का। मैंने कुछ क्लिप्स जरूर रिकॉर्ड की पर वो व्लॉगिंग स्टाइल में मैंने कुछ नहीं कहा है। आप ये डांस की परफॉर्मेंसेस देख सकते हो, ये हो रही थी वहाँ पे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ मुझे बुलाया क्यों गया था वहाँ पर। हमारे स्कूल में थी एलुमिनी मीट। हमारे स्कूल को 25 साल पूरे हो चुके हैं। मैं 2019 वाला बैच था और स्कूल में 2000 का बैच भी आया। एंड ये बड़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए कि ओ माय गॉड, इतना पुराना बैच के बंदे भी आए हुए हैं। एंड मैं सरप्राइज हो गया था कि इतना कॉन्टैक्ट कैसे निकाला हुआ है इन्होंने। एंड उसके बाद मैंने दी यहाँ पर सिंगिंग की परफॉर्मेंस। अब सिंगिंग की परफॉर्मेंस के पीछे एक बहुत प्यारी बात है। मैंने आप लोगों को बताया ना, मेरे को हमेशा रिग्रेट होता था कि मैं स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाया। तो जब मुझे मैम का फ़ोन आया था, आप आओ स्कूल में, मैंने कहा था मैम मैं आ तो जाऊँगा बट मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं वैसा आयुष नहीं हूँ जो स्कूल में था, नर्ड और एंटी सोशल। अब मैं सोशल भी हूँ और मैं नर्ड भी नहीं हूँ। मैं हॉबी सीखी हैं, स्किल सीखी हैं और मेरे को गिटार बजाने आता है। मैंने करनी परफॉर्मेंस। तो मैम ने कहा यस यस श्योर। पर मैम ने ये भी कहा कि सच में आपने गिटार सीखा है, क्योंकि चुट्टा कहेगा कि मैं फ्यूचर में ऐसा कर रहा हूँ तो सारे हैरान होंगे, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर कैसे हुआ गाने पे परफॉर्मेंस दी। एंड उसकी फ़नी स्टोरी है, गिटार जो था मैं लेके जा नहीं पाया था, बाइक में गया था, कार में जा नहीं पाया। तो वहाँ पर जो गिटार मिला वो अनट्यून्ड था। तो उस अनट्यून्ड गिटार को मैंने पकड़ तो लिया पर मुझे इतना नर्वसनेस हो रही थी कि कहीं मैं स्केल ना मैच कर पाऊँ तो क्या होगा। बट थैंक्स टू गॉड मैंने ऑन द स्पॉट किसी तरह से थोड़ा बहुत स्केल मैच कर गाना गा ही दिया। एक और फनी केस हुआ, एक भैया है जो कि फर्स्ट बैच के थे स्कूल के, उन्होंने अपनी स्पीच सब दी एंड एंड में बोलते कि आप ये मैम को देख सकते हैं, ये जो बैठे हैं इनके साथ मेरी शादी होने वाली है। तो मैं ऐसे था कि वाह यार, जो स्कूल से पढ़ के गया वो फ्यूचर में इसी स्कूल की टीचर से शादी कर रहा है। अब ये मत सोचना कि वो जो टीचर हैं वो जब वो स्टूडेंट थे तब थे, नहीं, वो टीचर नए लगे हैं, उनके साथ उनकी शादी हो रही है। तो मेरे लिए तो ऐसे था कि मतलब फिल्म की स्टोरी लग रही है यार, कोई बड़ा यूनिक सी चीज़ लग रही है, मैंने ऐसा असली में देखा नहीं कभी। अच्छा, उसके बाद एकदम से ही मेरा नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि वी वुड रिक्वेस्ट आयुष टू स्पीक सम वर्ड्स अबाउट दिस स्कूल एंड गाइड द यंगस्टर्स। तो मैं ऐसे था, मैं चुदटैग करेगा गाइड यंगस्टर्स को। तो जैसे मेरा नाम लिया, ये मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मेरी स्पीच भी होगी। मुझे लगा था मेरे को सिल्वर प्ले बटन दिया जाएगा और एक जो मैंने गाने की रिक्वेस्ट की वो होगा, पर ये जो थर्ड था ये रैबिट इन द होल था। अब मैंने देखो ना कुछ प्रेपरेशन की थी, ना मैं कोई स्क्रिप्ट लिखी थी, ना मुझे कुछ आइडिया था मैंने क्या बोलना है। अब नाम तो ले लिया है और मैं चुट्टैक तो हूँ नहीं, कितनी भी फटेगी हम तो और फाड़ेंगे जाकर। तो डर सा लगा पर मैं तभी उठा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कैंडिड वे में जा रहा हूँ, कुछ रेडी ही नहीं है, कोई प्रैक्टिस ही नहीं की है। और मैं एकदम से गया उस स्टेज पर। एंड मैं जब स्टेज पर गया तो जैसे मैं माइक के सामने खड़ा हुआ, विद इन 1 सेकेंड ही ऐसे लगा वो क्विक सिल्वर का सीन नहीं होते हैं एक्समैन मूवी में, समय रुक जाता है, वो इतना फास्ट हो जाता है। मेरे साथ वैसी वाली फीलिंग हुई, मेरे को ऐसा लगा एकदम सब कुछ रुक गया है। असली में वो 1 सेकेंड होगा, मेरे दिमाग में वो 1 मिनट बन गया और मैं सब कुछ रिवाइंड कर पा रहा था कि क्या बोलना चाहिए, क्या राइट होगा, क्या रॉन्ग होगा। और मैंने एकदम से बोलना शुरू किया एंड आप ये मेरी स्पीच देख सकते हो। मेरी स्टोरी थोड़ी सी अजीब रही है। नर्सरी में मैं स्कूल में पढ़ा, उसके बाद छोड़ के मैं पटना शिफ्ट हो गया। तो 3-4 स्कूल उधर पढ़ा, फर्स्ट में वापस यहाँ आया, फिर मैं 8 तक पढ़ा, फिर 3-4 स्कूल इधर उधर।
एंड एक चीज़ इन सब स्कूल में पढ़ने के बाद मैं बता सकता हूँ, वो ये है कि जितना स्टैंडर्ड माउंट कार्मल सेट करता है उतना कोई नहीं करेगा। सिंपल चीज़ें जैसे कि आपके डेस्क पर पॉलिश लगी है कि नहीं, उस पर ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस किसी के नाम 10 बैच पुराने लिखे हैं कि नहीं, ये, या फिर आपकी क्लास में जो फर्श है वो फटा हुआ है कि नहीं, या फिर आपकी क्लास का जो कोना है वहाँ परसों का कूड़ा तो नहीं पड़ा है, या आपके ग्राउंड में कूड़ा जलाकर आपको पोल्यूशन तो नहीं सिखाया जा रहा है। ये चीज़ें बाकी स्कूल में, मैं यहाँ से जब गया एप्लीकेशन लिख के प्रिंसिपल्स को देता था कि सर इसे बंद करो, एंड वो मेरा मजाक बनाते हैं जैसे मैं कोई एलियन हूँ किसी और जगह से आया हुआ। एंड तब मुझे पता लगा कि ये कितना प्यारा बबल है माउंट कार्मल, जहाँ पर आपको ये पता नहीं लगेगा कि बाहर दुनिया कैसी है, कैसे कैसे स्कूल हैं जहाँ पर अगर टीचर ना हो तो आप आपके सहारे बैठे होते हो, कोई नहीं आता, और इधर एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसमें सब्स्टिट्यूट टीचर आएगा। एंड जो मैनेजमेंट यहाँ देखने को मिलती है इसका एहसास ये स्कूल छोड़कर ही होगा। एंड इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि द ग्रेटर स्कूल जिसमें मैं पढ़ा वो माउंट कार्मल ही है, एंड मैं हमेशा खुद को एक कार्मलाइट ही मानूंगा। थैंक यू। जब मैंने अपनी ये स्पीच दोबारा देखी वीडियो में, मैं बड़ा हैरान हुआ यार, मैं कैसे अपने हाथ हिला हिला के बात कर रहा हूँ जस्ट लाइक अ पॉलिटिशियन। एंड जब मैंने सबसे रिव्यू मांगा, गर्लफ्रेंड वगैरह फ्रेंड्स वगैरह, सब ने अच्छा कहा। गर्लफ्रेंड ने बहुत तारीफ़ की, पर जो मेरा कज़िन है अक्की वो बोलता यार तू बहुत ही रॉ हो जाता है, बड़ी ज़्यादा मतलब कुछ अजीब सी हिंदी बोलने लग पड़ता है। एंड इवन मेरे इंस्टा पर भी एक बंदे ने कमेंट किया था कि मैंने इतनी ज़्यादा फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल स्पीच कभी नहीं सुनी। एंड हाँ, थोड़ी अजीब थी टू बी ऑनेस्ट। मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा रिस्पेक्टेड टीचर्स वगैरह, सीधा ही मैंने बोलना शुरू कर दिया। मेरे को पता नहीं क्यों ना ऐसी फील आई कि ये वीडियो बना रहा हूँ मैं यूट्यूब की, एंड मैं यूट्यूब की वीडियो के वे में बोलना शुरू कर दिया था। एंड मैंने बोला, उसके बाद मैं नीचे आया, क्लैपिंग वगैरह हुई, वो तो नॉर्मल है, होती है। सरप्राइजिंग चीज़ ये लगी कि मेरे पास फिर उसके बाद 4 टीचर्स आई, उन्होंने मुझे साइड में बुलाया, मेरे पेरेंट्स वगैरह का जो हादसा हुआ था उस टाइम पे उसके बारे में सब पूछा। एंड देन उन सब ने एक कॉमन चीज़ थी, उन टीचर्स ने बारी बारी मेरे को ये ज़रूर कहा कि यार ये क्या स्पीच थी, मज़ा आ गया सुन के। तो आई गेस ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि सबकॉन्शियसली ना मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, जितने ही बंदे स्पीच दे रहे थे, इंग्लिश में दे रहे थे या स्क्रिप्ट वाली दे रहे थे, कागज़ लाए थे, या बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल दे रहे थे ना, उनकी पहली 4 लाइनें लोग सुन रहे थे, उसके बाद अपने में बातें करने लग पड़ रहे थे। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि लोग ना ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, उन्हें पता लग जाता दिस इज़ नॉट रॉ नेचुरल रियल। समझ रहे हो, जैसे यूट्यूब वीडियो का कंसेप्ट है, मैं आपको हाय गाइस ऐसे वैसे बात करूँगा तो आप लोग में भी इतना कनेक्ट ना हो पाओ, क्योंकि मैं मुठ मठ ऐसे ऐसे शब्द ले देता हूँ, इसीलिए आप लोग मेरे से कनेक्ट हो पाते हैं क्योंकि मैं आपको आपके जैसा लगता हूँ। तो सेम वे मैं स्टेज पर जब चढ़ा ना, तो मैं ये पहले आइडिया बना लिया था कि चलते चलते कि मैं कुछ इस तरह से बात करूँगा कि छोटा बोलूँ, स्वीट बोलूँ, बट लोग सुने, लोग पके ना, लोग खो ना जाएँ, लोग जोन आउट ना हो जाएँ। तो मैंने उस हिसाब से ना ये एक खुद चॉइस की थी कि मैं ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करूँगा नहीं, ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा नहीं, ज़्यादा रिस्पेक्टेड विस्पेक्टेड बोलूँगा नहीं। नथिंग रॉन्ग विद इट, बोलना बोलो, पर मेरा ये था कि मैं लोगों को एंटरटेन करना है 30-40 सेकंड्स के लिए। एंड मैं चढ़ा एंड मैंने बोला, एंड टीचर्स ने भी यही बोला कि मज़ा आ गया। एंड मे बी टीचर्स ने सबको ऐसा बोला, वो मेरे को नहीं पता, पर मेरे को इतना ज़रूर पता कि टीचर्स ने स्पेशल आकर मुझे फीडबैक दी कि आपने बहुत अच्छा बोला है। अब वहाँ पे एक ऐसे टीचर थे, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो मेरे फेवरेट टीचर थे, वो मेरी 2nd क्लास में क्लास टीचर थे मैम। एंड उन मैम से मेरा एक स्पेशल सा कनेक्शन था, मेरे को वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे मैम लगते थे, मतलब मेरे फेवरेट मैम थे, सुपर हीरो टाइप थे मेरे लिए, पता नहीं क्यों बस लगते थे। सबसे पहले जब मैं घुसा ना और सब टीचर से मिला तो मुझे वो वाले मैम कहीं दिखे नहीं थे। जब मैं ऊपर स्टेज में गया तो वहाँ पर वो मैम अनाउंस कर रहे थे, और मुझे जैसे वो मैम दिखे मैं उसी वक्त उठा और मैम के पास गया और मैंने मैम के पैर छुए। एंड सबसे बड़ा मेरे को झटका ये था कि कहीं मैम को मैं याद ना हूँ, क्योंकि पता क्या है, मैम मेरे को 2nd क्लास में पढ़ाया, पर मैंने 2nd से लेकर 8th तक मैम को जब भी मैम मिलते थे गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग बोला है। एंड मैं अपनी मम्मी के साथ जब भी आता था पेरेंट्स मीटिंग में तो उन मैम की क्लास में ज़रूर जाता था, इवन तो उन मैम ने मुझे 2nd के बाद कभी नहीं पढ़ाया। एंड वो मैम भी मेरी मम्मी को ये बोलते थे कि बाकी बच्चे भूल जाते हैं हमें, पर लेकिन आपका लड़का ये मेरे को आज दिन तक गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग बोलता है। तो मेरे को इतने पसंद थे वो मैम, तो मैं यही डर में था कहीं मैम भी मुझे ना भूल गए हूँ, पर मैम ने कहा कि आप मुझे याद हो। एंड जब मैंने परफॉर्मेंस और स्पीच दी थी तो उसके बाद मुझे मैम ने ये भी कहा था कि मेरे को बाकी कुछ याद नहीं आता था, पर साल में एक बार ये ज़रूर स्ट्राइक करता था कि एक लड़का था आयुष करके, वो आजकल क्या कर रहा होगा लाइफ में। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड उसके बाद मेरे को बुलाया गया स्टेज पर अर्नब नहरिया के बाद में, पहले अर्नब नहरिया को बुलाया, उसको सिल्वर प्ले बटन दिया, फिर मुझे बुलाया एंड मुझे सिल्वर प्ले बटन दिया, प्रॉपर DSLR से फ़ोटो खींची। From batch 2019, who is currently doing his graduation in science.
He also brought laurels by winning the YouTube Silver Button. So let us show our appreciation with a resounding applause. Your campaign should definitely encourage and motivate him with a thunder clap. Thank you, Reverend Father Matthew, Reverend Father Johnson, and Reverend Sister Anna. एंड आई एम 100% श्योर वो फोटो जो है स्क्रैप बुक में डलेगी, जो एवरी ईयर रिलीज होती है मेरे स्कूल में। एंड ये भी बहुत बड़ा सपना था जब मैं अपने स्कूल की स्क्रैप बुक्स देखता था और उसमें बच्चों की फोटोज होती थी, स्पेशल फोटोज। कोई गोल्ड लेकर आ रहा है स्पोर्ट में, कोई पढ़ाई में टॉप कर रहा है, कोई किसी चीज़ में टॉप कर रहा है, कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में टॉप कर रहा है, और मैं नल्ला बेरोजगार कुछ करता ही नहीं था। तो मुझे अंदर ना बड़ी इनसिक्योरिटी होती थी कि यार मेरी क्यों नहीं आती फोटो, पर मैं एक्शन नहीं लेता था। एंड आज मैं इतना ज़्यादा प्राउड हूँ ना कि अब इस साल की जो स्क्रैप बुक आएगी माउंट कार्मल में, उसमें मेरी एक HD फोटो होगी सिल्वर प्ले बटन के साथ। इतना खुश हूँ मैं इस वक्त, इतनी मेरे को हैप्पी हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं ना ये चीज़ सोचकर। एंड जैसे वो फ़ोटो हुई मैं वहाँ से हटा तो मेरे को फिर से उन्हीं मैम ने, जो सेकंड क्लास के फेवरेट मैम थे, उन्होंने पकड़ा एंड उन्होंने कहा कि मेरे को आपके साथ फ़ोटो लेनी है, आप मुझे मिलना है। इसके बाद मैं इतना ज़्यादा अंदर, मैंने फेस पे तो कुछ नहीं दिखाया, पर अंदर मेरा बच्चा कूद रहा था, ऐसे जंप हो रहा था पूरा। वो जो चुदटा गया ना अंदर आज भी बसा, वो कूद रहा था। एंड मैंने मैम के साथ फ़ोटो खिंचाई। इनफैक्ट ये जो सेल्फी है इसमें जो फर्स्ट मैम है, ये वही मैम है जो सेकंड क्लास में मेरे फेवरेट टीचर थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे। पूरा दिन जब समराइज़ करूँगा मैं, तो मैं ऐसा कहूँगा कि ये मेरे लिए मेरा दिन था। इतना ज़्यादा प्यारा मेरा कोई बर्थडे नहीं गया, इतना ज़्यादा मेरे को खुशी 2 लाख सब्स पे नहीं हुई, 1 लाख पे नहीं हुई, पैसे कमा कर नहीं हुई, जितनी इस चीज़ को कर हुई। एंड आई नो अभी कोई 8th का 6th का बच्चा मेरी वीडियो देख रहा होगा एंड उसके मन में ख्याल आता होगा कि यार ये तो सेम मेरे जैसी बातें कर रहे हैं, मेरे को भी ऐसी इनसिक्योरिटी होती है, मुझे भी स्क्रैप बुक पे आना है। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर लाइफ, योर टाइम। मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे को ये 22 साल की उम्र में अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने स्कूल में वापस जाकर परफॉर्म करने की या जो भी करने की। मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं मिलेगी, देयर इज़ अ हाई चांस ना मिले। ठीक है, मेरे जैसे कितने बच्चे होंगे, कितने अडल्ट होंगे जो आज दिन तक रिग्रेट कर रहे हैं, मे बी मिलियनेयर बन गए हों पर रिग्रेट कर रहे हैं कि यार हम कभी स्कूल में नहीं गए वापस। और मैं कितना लकी हूँ कि मैं स्कूल में वापस जाकर परफॉर्म करके आया हूँ। आपको मोस्ट प्रोबेबली ऐसी अपॉर्चुनिटी ना मिले। ये भी पक्का नहीं पता कि आप जीवित भी होगे कि नहीं, ये भी पक्का नहीं पता है स्कूल का कंसेप्ट भी होगा कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, World War 3 लग सकती है। डोंट मेक द सेम मिस्टेक दैट आई डिड। तुम 6वीं में हो, 7वीं में हो, 8वीं में हो, 9वीं में हो, 10वीं में हो, 12वीं, 11वीं, किसी भी क्लास में हो, अगर तुम्हारा मन कर रहा है ना कहीं सिंगिंग में परफॉर्म करने का, डांस में परफॉर्म करने का, माइम में, स्किट में टॉप करने का, स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज़ में, ग्रैब इट बाय द बॉल्स, गर्दन से पकड़ो उसको, अपॉर्चुनिटी को, एंड पार्ट लो। तुम्हें बेइज्जती का डर है ना, कराओ यार बेइज्जती, कराओ। मैंने इवन तो आज स्कूल में जाकर परफॉर्म कर लिया, अपनी दिल की तमन्ना पूरी कर ली, बट इसमें वो बात नहीं है जो स्कूल के टाइम होती। अगर मैंने स्कूल के ही दिनों में परफॉर्म किया होता तो आज मैं वे बेटर मैन होता, पर क्योंकि मैंने स्कूल के टाइम की अपॉर्चुनिटी को मिस किया तो आज एक मेरे को सप्लीमेंट्री दावत मिल रही है। दिस इज़ नॉट द सेम ब्रो। इसमें वो वाला मैजिक नहीं है जो स्कूल के टाइम में होता। अगर मैंने 8वीं क्लास में ऐसा गाना गाया होता, 8वीं क्लास में ऐसे परफॉर्मेंस दी होती, 8वीं क्लास में ऐसे स्टेज संभाला होता, वहाँ पर डिबेट्स में पार्ट लिया होता, माइक पकड़कर मैंने इंट्रोडक्शंस दी होती, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रही थी, कितनी सारी, पर मैंने सबको मना किया है, सबको। एंड इवन तो आज मैं कर आया उनको पूरा जी आया दोबारा से स्कूल की ज़िंदगी एक दिन के लिए, बट ये सिर्फ एक दिन है। मैंने अपनी वर्दी तक नहीं पहनी थी स्कूल की, पर जो मज़ा स्कूल की वर्दी पहनकर वहाँ पर चोड़ में होता ना, वो अलग ही होता। वो मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊँगा। वो गई अगले जन्म में भी। डोंट मिस योर अपॉर्चुनिटी माई मैन। तुम्हारा मन करता है, मुझे पता है, तुम तड़पते हो, नहीं बनना है तुम्हें इंट्रोवर्ट, तो क्यों बन रहे हो? क्यों इंटरनेट पे बैटमैन सिग्मा मेल्स की वीडियोस देखते हो कि ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ का घमंड है कि स्कूल में कभी परफॉर्म नहीं किया? ये कुछ घमंड रखने की चीज़ है, इसमें कुछ बहादुरी है। कितना बड़ा काम है भाई ये कि मैंने परफॉर्म नहीं किया। क्या करना पड़ता है? क्या आपको आर्मी में भर्ती रहनी पड़ती है स्कूल में परफॉर्मेंस ना देने के लिए? नहीं, आपको सिर्फ इतना कहना होता है नो मैम, दैट इज़ इट। आपको कुत्ता तक नहीं पूछता कि आओ प्लीज़ परफॉर्म करो। कोई गिड़गिड़ाता है क्या आपका? ये नहीं। दुनिया की ईजीएस्ट चीज़ है नो बोलना, परफॉर्मेंसेस के लिए, स्पीचेस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, स्टेज संभालने के लिए। हार्डेस्ट चीज़ है यस बोलना, अपने फेयर को कॉन्कर करना। एंड ट्रस्ट मी, मैं इतनी सारी परफॉर्मेंस कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। ये इतना हार्ड नहीं था जितना मैंने दिमाग में सोचा था। ये हमेशा इजी चीज़ थी, मैंने अपने दिमाग में बंधन बनाए थे। मेरे पास कोई गाइड नहीं थी जो मुझे 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में ये बताते कि परफॉर्मेंस दो,
कुछ नहीं होता, डोंट वरी। लिग्मा मेल होना इज़ अ बैड ट्रेट। आपको नहीं बनना है सिग्मा बैटमैन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल बनना है, लोगों से बात करनी है, स्टेज संभालने। काश मैंने ये सब किया होता, काश मेरे में इतने गट्स होते, पर मुझे किसी ने नहीं बताया। आई नो ये वीडियो कोई हर यूथ नहीं देख रहा है, मुश्किल से इस वीडियो पर 20,000 19,000 व्यू आएंगे। अगर 19,000 में से एक बच्चा भी ये वीडियो देखकर कल अपना नाम लिखाता है ना नेक्स्ट फंक्शन के लिए कि मैम मैंने इस बार इसमें परफॉर्म देना, उसमें देना, मेरा मिशन सक्सेसफुल है। आई जस्ट वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू गाइज। मैं चाहता हूँ आप लोग जाकर परफॉर्मेंसेज दो। जीवन में तुमने एक्सपीरियंसेस ही लेकर जाने हैं, पैसा रह जाएगा, सब रह जाएगा। बोलते हैं मरते टाइम तुम्हें अपनी लाइफ रिवाइंड होती है, और रिवाइंड में सिर्फ एक्सपीरियंसेस आते हैं। ये नहीं आएगा कि तुमने कितनी महंगी गाड़ी ली, क्या किया, एक्सपीरियंस आएगा। तुमने लोगों को हंसाया, ऑकवर्ड फील किया, मोस्ट फन मोमेंट, मोस्ट बकचोद मोमेंट्स, जो तुमने ट्रिप्स प्लान की। गेट आउट ऑफ योर रूम, गेट आउट ऑफ योर हाउस, परफॉर्मेंसेस दो। मत बनो एक इंस्टा से एडिक्टेड प्राणी। मेरे टाइम तो इंस्टा था भी नहीं, इतना सोशल मीडिया था भी नहीं, स्टिल मैं वैसा बच्चा था। इमेजिन आज के बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। प्लीज़ ट्रस्ट मी, अगर मैं कर सकता हूँ कोई भी कर सकता है। ये जोकर चुद टैग अगर ये परफॉर्मेंस अपने स्कूल में दे सकता है, तुम भी दे सकते हो, तुम भी दे सकते हो। प्लीज़ मैं इतने ही निवेदन करूँगा कि अब मंडे को जब भी स्कूल जाओगे तुम, या अगले दिन स्कूल जाओगे, अपना नाम मैम को दो। चाहे क्लास के मॉनिटर बनने के लिए दो, चाहे स्पीच में पार्ट लेने के लिए दो, चाहे डिबेट में पार्ट लेने के लिए दो, किसी भी चीज़ में दो, टेनिस में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, पर अपना नाम दो। इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को प्लीज़ मत मिस करो, प्लीज़। बट मेरी तो पर्सनली बकेट लिस्ट में से एक चीज़ पे टिक लग चुका है। देर से लगा, पर शुक्र है लग गया। मैं ज़िंदगी भर पता है इस गिल्ट के साथ मर जाता कि मैंने कभी अपने स्कूल में परफॉर्मेंस ही नहीं दी। कितना गधा आदमी हूँ, कभी स्कूल में परफॉर्म ही नहीं किया। थैंक गॉड अब मुझे ऐसा कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, ना मुझे ये ट्रॉमा सताएगा कि मैंने स्कूल पे परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि ना ही मैंने अपनी टीचर्स के सामने, अपनी फेवरेट टीचर्स के सामने, अपने क्लासमेट्स के सामने परफॉर्म किया है। और अब मेरा स्क्रैप बुक में भी नाम आएगा। अगर आप लोग भी अपने लाइफ को इसी तरह से चेंज करना चाहते हैं तो मैंने प्रॉपर एक सोशल स्किल्स की प्लेलिस्ट बनाई है, फ्री है, जाकर देख लो। और अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं देखनी है और डायरेक्ट मेरे से कम्युनिकेशन करना है, डायरेक्ट एक गाइड चाहिए अपनी लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, तो चेकआउट द चैड मैक्स कोर्स। उससे मैंने सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग गाइड लिखी है। साथ में 25 से ज़्यादा वीडियो कोर्सेज हैं, एंड एवरी वीक आपको मौका मिलेगा एक डिस्कॉर्ड पर कोचिंग कॉल करने का, जहाँ पर आप डायरेक्ट मेरे साथ अपना डाउट पूछ सकते हो और मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ। अगर इंटरेस्टेड हो तो चेक आउट द पिन्ड कमेंट राइट नाउ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, डोंट बी अ चुद टैग। और ये न्यू आउटरो होने वाली है।